एकाग्रचित होकर शास्त्र गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया कालज का तार गुरु मंत्र मूल मंत्र अपनी रूपां दे भले ले लोक सुधार के आत्म शांति लई बच्चे बच्चियां दे उच्चे सुच्चे नैतिक जीवन दे पिंड समुचा समाज ते सिख पंथ की चढ़ती कला लई भारत देश की उन्नति ते सारे संसार में अमन शांति की स्थापना लई इन्हां मंत्रां दे जाप जपिए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहे गुरु 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 तन सतर चवर तख्त के मालिक वाणी के गोविंद जुग हो जुग अटल सारी मनुष्यता के सांझे ज्ञान दाता पतित पावन भक्त वत्सल अंतर्जामी गरीब निवास सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु जी की साजी निवासी साध संग जी गुरु जी का खास स्वरूप खालसा साध संग जीओ ते अज दा वैरागमई समागम मेरे वीर सरदार दर्शन सिंह जी जब गुरु पातशाह तो मिले गए सुवासां की पूंजी नूं इस मातलोक तो भोगते हुए गुरु हुक्म अनुसार जीव आत्मा करके प्रलोक गमन कर चुके हैं। सिख पंथ वालों तोरी हुई रहत मर्यादा भाव मृतक संस्कार के अधीन अज उन्हों का दुशहरा ते अंतिम अरदास का समागम चल रहे समागमों में परसों रोज तो सेवकों के ग्रह विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के खंड जाप प्रारंभ किए गए अरदास बेनती करके पातशाह ने बख्शिश की ग्रंथी सिंघां के सिर से मेर भरिया हथ रख के अपनी सेवा लेनी की। सिख परिवार ने भी सेवा करनी की पाठ प्रारंभ तो मत तक पहुंचे मत तो संपूर्णता सहित भोग पाए गए। भोग तो उपरांत श्री गुरुद्वारा साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पवित्र हजूरी अंदर मैं विषय कीर्तन करियो निर्वाण जीव दे महावाक्यों अनुसार मेरे अति सत्कार जो कीर्तनी वीर भाई साहब आप दी नाल वैरागमई शब्दां दी सांझ पाणी कीती ते नाल नाल मैं भी कहण तो संकोच ना करा ते बड़ी बड़ी बहादुरी है मेरे कीर्तनी वीरां दी जो तुसीं भेटा उन्हां नूं रुकी है उन्हीं वो भेटा भी सिर्फ परिवार दे थोड़ी दुकान का जतन किया गैस कोर्ट का कुछ नहीं मदद कर सकते उन्होंने किसी कारण में आ सकते पैसे ऐसे भी मेरे भरा हैं। इस करके गुरु प्यार वाले थोड़े चली दास ने अपनी सेवा निभाने का हुक्म होया पता लग गया दो भरा तीन
गुरु पातशाह के हुक्म अनुसार सरदार दर्शन सिंह जी को इस नगर विखे सिख घराने में माता पिता के घरदियां प्राप्त होया। 3 भरा एक भैन जिहदे नाल गुरु पातशाह ने जिन्हें श्वास लेके सन इस पिंड में अपना बचपना गुजारिया। बचपने तो बाद थोड़ा जवानी पैर कराया। उसके नाल जो साड़ियाँ स्थानिक रीतां ने हर माँ प्यो अपने बच्चे बच्ची का आनंद कार करना दौड़ता है। आनंद कार होए, आनंद कारजां का समा लंघिया। गुरु पातशाह ने बख्शिश की कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। वो भी पातशाह ने बख्शिश की प्रभाव से वादा होया। ये नाल वो समा आया जिस समय किसी को नहीं पता होता कि ये भी एडी जल्दी समा आ जाना। गुरु पातशाह बख्श रहे ने न बाहर न जोगन न दर्दी करीबन वो बेरा न दूध है जो आए करे जब हम आप लगे जाओ तो गुरु पातशाह ने हुक्म अनुसार वो समा आ गया। इस तरीके बीमारी में सफर होया। जो भी किसी का कोई फोन चलाना होता वो 3 चीज़ा कौन होंगे उन्होंने असी कहते हैं समा जगह के कारण। किन्ने बज के किन्ने मिनट से मौत होनी ये समा है। जगह कितने होनी हस्पताल होनी सड़क पर होनी घर में होनी जहाँ हवाई जहाज होनी या नहर से होनी या सड़क कितने होनी पैड़ी के बंदे भी हो सकती युद्ध से हो सकती जिथे होनी वो जगह आ जानी वो समा आ जाना। हम अगला कारण है कारण में आ जाता भी वो कैंसर होनी है लड़ाई होनी आपको जी गोली मार दी या एक पुलिस के नाम पे अपने गोली मार दी या ऐसा मर जाना या बाहर लग जाना या कोई भी कारण बनना सही दुश्मन ने करना। ये 3 चीज़ें जब इकट्ठियां हो जानियां तो दुनिया की कोई भी ताकत उस प्राणी में इत्थे रख नहीं सकती। इस करके वो समा वापरिया जो थोड़ी बहुत कमाई की बाहर के देश में जाके अपने बच्चों वास्ता आप जी बिल्कुल पहला सुन चुके हो। मैं ज़्यादा परिवार बारे नहीं जानता कि किस तरीके वो वीर जी ने गुरु घर की सेवा भी निभाते रहे। अपने पिंड में बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत किया पर गुरु के भाने कोई बंदा तक अंदाजे नहीं दे सकता। हूँ मेरी बेनती है कि ये जो असं काम करते हैं ये क्यों करते हैं। मेरे अज के समय बहुत लोगों के दिमाग में गल करती जाती है और ये करती जाती है कि बाकी कुछ भी नहीं ना किसी ने देखे ना आके दसे ना कुछ बंदा बंदा मर गया तो मुक गया। ये गल साढ़े जोर फटती जा रही है तो आम लोग के गल को इस तरीके लैन लग पए कुछ भी नहीं होता। मैं दास बेनती करता हूँ कि जो साढ़े भी कुछ ऐसे बंदे बैठे हैं जो आते मर के कुछ नहीं होता तो घट्टो घट सुधार वाले का अज 60-70 हज़ार रुपये का खर्च होने लग गया तो यदा पैसा बचाओ फिर ना करो कुछ भी। तो जे करना है फिर श्रद्धा विश्वास न करो भी ये सारा कुछ होंदा है मर के रूह अगे जाती उत्थे लेखा जोखा हुंदा है। इस करके मौत के लड़ी में गुरु पातशाह ने सानू 2 मौतां बारे जानकारी दी। एक वो मौत हो रही है जेड़ा बंदा मनुख भाव अपनी मनती मर्जी नाल जेड़ा कहंदा ना रब हुंदा ना लिखा हुंदा शराब पियो बेईमानी करो धक्का धोड़ा करो कौन पुछदा है ओनू कहंदे मन। एक वो है जेड़ा कहंदा जो गुरु जी ने अखर अखर चालन कीता वो बिल्कुल सारा सच। वो कह रहा कि गुरु पातशाह कह रहे हैं कि कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म कबे निशान काचल पकाई। ऐसे सारे पक्के बने शराबी भी पक्के बने भी आई केड़ा पाप करते हैं इतने गल्लां करदे हो
पातशाह कहते हैं काज पकाई उत्थे पाए, इत्थे नहीं पता लगता क्योंकि कुदरत ने एक भेद पा दिता। कोई भी बंदा दूजे बंदे का अंदर नहीं देख सकता। मेरे वर्गा बाहरों बंदा गल्लां कुछ होर करदा हुंदा, अंदर की सोच कुछ होर हुंदी है। इस करके गुरु जी ने दो ही मुताला किया होया। पहला कहते हैं जीव मैले, अंदर का हिस्सा मैला है, ते बाहरों निर्मल, बाहरों कपड़े सोने साफ सुथरा है, पर जी बड़ा मैला है। जीव मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जीव का मैले। उन्होंने की हालत है तेरी जन्म जुए हारिया, उन्हीं ये मनुखा जन्म की बादी जुए विच हार दित्ती। गुरु अमरदास कहते हैं कदों कहते हैं जो 22 साल जिन्ना तुसीं छोटे मोटे काम करते हैं, पाठ पढ़ा लिया, किते गुरुद्वारे देख पढ़ा ली, ते किते माड़ा मोटा अनंदपुर साहब जाए, किते दरबार साहब जाए, पर गुरु के वचन मनण का यतन नहीं किया, लोकाचारी सारे काम कीते। ऐसा गुरु अमरदास साहब 22 साल गंगा की यात्रा करने जाते रहे लगातार, पर गुरु वाले नहीं सन। भाव गुरुए की जीवन जी है वो उस तरीके की चलती सी। थोड़ा पाठ पढ़ लिया, थोड़े पैसे दान पुण्य कर दिता, थोड़ा कोई होर माड़े मोटे धार्मिक काम में थोड़े बहुत पैसे लाते, पर गुरु वाला नहीं बनया। ऐसे गुरु अमरदास साहब जी सानू समझाना करे ने जिन्होंने जो गुरु की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने बुद्धि रोशन हुई, रोशन होने तो बाद फिर वो सानू कह रहे हैं कि ऐसे वो लोग जिहड़े जीव मैले ने बाहरों निर्मल ने, बाहरों निर्मल जीव का मैले तेरी जन्म जुए हारिया। उन्होंने एक बीमारी दसी गुरु अमरदास साहब ने, आंदे ने कृष्णा बड़ा रोग लगा। उन्होंने एक रोग लग्या होया, आ भी पैसा मेरे को आ जाए, इत्थों भी मेरे को आ जाए, इत्थे जमीन सारी मैनूं मिल जाए, ये उन्होंने रोगी इस चीज का ये तृष्णा बड़ा रोग लगा। एक चीज नूं भुली गई सारी जिंदगी, जी का जी मैला आ वो भुल गई, मरण मनो संसार। उन्हें सोचे नहीं कि मैं मर जाना, लोगों की मरदे जाता रहा, अपनी मौत वाले कभी ध्यान नहीं दिता भी मैं भी जाना। मरण मरण मनो सारे एक होर इत्थे धरती ते बड़ी चीज है, वो वेदां में नाम तुम सो सुने ना, एक इत्थे वेद शास्त्र पए ने, एक श्री गुरु ग्रंथ साहब पए ने सिखां कोल, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का ਪਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਬੇਤਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਭਟਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਗੇੜ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਰਾਣ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਤਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਦੂਜੇ जीव निर्मल बाहरों का निर्मल जीव निर्मल सतगुर ते करनी कमानी। जो गुरु कहता, जे गुरु जी कहते हैं 5 करके रख, हाँ जी ठीक है। जे गुरु कहते हैं अपने साथ गुरु वाला बन, हाँ जी ठीक है। जे गुरु कहते हैं 4 बजे करना नहीं करनिया, किसी का हक नहीं खाना, हक पराया नानका उस सूर उसकारे। गुरु पीर हमा का पर किथे गुरु पीर ना हमा पर नहीं, जिथे जाके मेरा वीर दर्शन सिंह जा रहा वो सच्ची दरगाह। गुरु पीर हम आता पर है जहां मरदार ना तो कहना नहीं कि मैं कभी भी किसी का हक नहीं खाऊंगा। गुरु पास कहते हैं कि देख प्राणियां चंगियां मामा भैणा धियां जाने चंगा की मां। गुरु पास कहणगे इस सवेरे उठ के 5 बाणियां 7 वचन, शाम को 2 बाणियां पढ़ के मूल मंत्र गुर मंत्र का जाप करना, रोज गुरुद्वारे जाके गुरु साहब के दर्शन करने जाना, माड़ी संगत विच नहीं बैठना। वो है जीव निर्मल बाहर मारना, सतगुर ते करनी कमानी ते झूठ दे लागे नहीं गया। इत्थे झूठे परचे दर्ज करा दिंदे, इत्थे झूठी कचहरी चले जाते हैं, गवाहियां चले जाते मुंह चुक के। वो आंदे ने कूड़ की सोए पहुंचे नहीं, मनसा सच समाणी। उन्हों का मन का पूर्णा सच वालों तुरिया जा रहा है, झूठ तो बहुत दूर हो गए लोग। मनसा सच समाणी
जानवर दे जिहड़े खट्टिया भले से बंजारे वो जिहड़े इत्थे वंड करन आए आपां इत्थे व्यापार करन आए हैं इस धरती ते सानू भेजिया गया किसी खास प्रयोजन वास्ते भेजिया गया वो प्रयोजन सानू रोज सिखां नूं समझाया जांदा कि भाई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया वो प्रयोजन है साडे आण दा वो बारे सानू गुरु पातशाह कहंदे ने कि जिथे आपां कीर्तन सोहरे दा पाठ पढ़ने जय कर कीर्त आखिए करते का होए चित कर गावो सोहिला सिमरो सिरजनहारो देव सज्जन सीसड़ियां जो होवे सैब सो मिल उहदे विच सानू ये हदायत दित्ती है कि ये तेरा कारज है आ तेरा काम है मन गुर मिल कारज सवार एक मन गुरु नूं मिल ते गुरु नूं मिल के जेहड़ी कारज वास्ते तूं स्पैशल तौर ते आया उहनूं सवार ना कर क्योंकि तेरे कोई पता नहीं तू पड़ीदा ना बन के बैठ पे मैं इत्थे लम्मे जत्ता करना इत्थे किसी नूं कोई पता नहीं कि लंघ गई वो लंघ गई है आने वाली का कोई नहीं पता इस करके गुरु प्यार वालियो दास साहब जी के चरणों च थोड़ी एक कुछ बेनतियां करने वास्ते ਅਸੀਂ दौड़े तो जासी फिरते हैं ये ਜਿਹੜਾ जिस गुरुद्वारा साहब से काम हो रहा है ਇੱਥੇ हिंदू बैठे मेरे पंजाब ਵਿੱਚ एक मुसलमान बैठे एक ईसाई बैठे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜਾਊਗਾ जे काज किसी साडे पिंड दे ईसाई दे घर होगा जिहड़ा ईसाई बनया ते उत्थे जाके कदे भी पाठ या गरड़पना नहीं होगा उसकी बॉडी को दफनाया जाऊगा पादरी के जरिए जाके दफनाया जाऊगा ते उत्थे दुआ की जाऊगी ये है आपको अपना थोड़े आगे कादियां बैठे हैं जे एमदियां का कोई बंदा चढ़ाई कर दे उन्होंने किस तरीके नाल बिस्तां च दफना के लोजिकां च दफना उन्हां दा अपना सिस्टम है फिर जनाजे ने भी दुआ नमाज करनी है उस टाइम की ये उन्होंने अपने सिस्टम ने हुण मैं अगे बेनती करनी है कि ये जेडे उन्होंने दा गिरजा किदां दा होगा उन्होंने मस्जिद किदां दी होगी हिंदुओं दा मंदिर किवें दा बनूगा ते सिखां दा गुरुद्वारा किवें दा बनूगा इहदे बाहर किवें निशान साहब लाया जाऊगा ते सिखां दे नाम वगर की लगूगा सिंह कुड़ियां दे नाम वगर की लगूगा कावल ते हिंदुओं के नाम अगर रामदास लाल चंद देव कुमार लगोगे कुड़ियां के नाम अगर देवी मानती रानी कुमारी लगूगा ईसाइयां के नाम अपने होंगे ते मुसलमानों के नाम तरीका रखने का अपना होगा अगे ग्रंथ आपको अपने ने हुण रही गल मैं दूर नहीं जाना हुण ये गल है कि हिंदू किदां बनना सी जनेऊ बनना सी ते हिंदू बनना सी ईसाई किदां बनना सी ईसा ते यकीन करना पानी च गुत्ता लेना एक पादरी नाल जुड़ना ते गिरजे नाल जुड़ना ते बाइबल लेना ते हालेलुया मंत्र जपना ते की बन गया हुण वो ईसाई धर्म विच रल गया हुण सारी जिंदगी ईसाई धर्म अनुसार अपने बच्चों ते निकाह करूगा मरे बंदे नूं दबूगा ईसा ते यकीन रखूगा ते परमात्मा ते यकीन रखूगा जेड़ा ईसाई है वो कदे भी गुरु नानक ते यकीन नहीं करूगा वो कदे हजरत मोहम्मद ते यकीन नहीं करूगा वो रामकृष्ण देवियां ते यकीन नहीं करूंगा किने ते करूंगा एक ईसा ते करूंगा एक परमात्मा ते करूंगा इसी तरीके नाल मुसलमान के घर मुंडा जम्मिया जां बाहरों तुसी मुसलमान बनना जे तुसी मुसलमान बनना ते किसी भी उम्र विच तुसी मुसलमान बनना चाहते हो बन सकते हो ते ਤੁਹਾਡਾ नाम बदल दिता जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ नाम अगर सिंह खत्म करके अपने तरीके नाल नाम रखोगे भी ना नाम अज तो अली मोहम्मद रख लिया कुछ भी अपने तरीके नाल ਤੁਹਾਡਾ नाम रखना ते उस दिन तो ਤੁਹਾਡੀ सुन्नत करेंगे पर जेड़ा मुसलमानों के घरे मुंडा जम्मूगा ओदी सुन्नत 10 साल दे विच कर दित्ती जाऊगी जेड़ा मुसलमानों के घर जम्मूगा मुंडा ओदी सुन्नत कदों कीती जाऊगी 10 साल दे विच कर दित्ती जाऊगी फिर वो नमाज़ां पढ़ूगा रोजे रखूगा अल्लाह ते यकीन करूगा ते मोहम्मद ते यकीन करूगा मोहम्मद तो बिना ना ईसा ते यकीन करूगा ना गुरु ग्रंथ ते यकीन करूगा ना देवी देवता ते यकीन करूगा एक अल्लाह ते करूगा एक मोहम्मद नूं रसूल करके मनूगा हुण ओ हो गया मुसलमान हुण तुसीं है सिख जिद्दां उन्हां दी सुन्नत जरूरी सी उन्हां दा पानी च गोता जरूरी सी उन्हां दा जरो जरूरी सी ਤੁਹਾਡਾ जरूरी सी सारियां दा पंजां प्यारियां तो खंडे दी और सेकंड नशे छड्डणे
किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, केवल गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब से यकीन रखना ते परमात्मा पूजा अकाल की करनी है। अकाल पुरख तो बिना किसी देवी देवते का बड़ी वसाण के किते धक्के खानी सी जाना। सवेरे उठ के 5 बाणियां गुरुद्वारा साहब च पढ़ के गुरु के दर्शन करके अरदास करके सारा दिन अपने काम करने, शाम को इत्थे आके रहस्य पाठ होना, उसके बाद गुरु पातशाह की कथा होनी, ग्रंथी सिंह चंगा एजुकेटेड रखना, जिहड़ा धर्म विच परपक्क है जीवन और सिख है, और सिख रह पारे नहीं सारे सिख धर्म बारे काफी ज्ञान जानता, उन्होंने पादरी हर बंदा नहीं होगा, पादरी में खास विशेषता होगी, उहदे च खास उन्होंने नियुक्त किया जाऊगा। ये मेरी कौम दी ग्राहकां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल साझीआं कर रहा, चाहे सारिਆਂ ने जाना कि ये कौम अगे हज़ारां साल तक दुनिया ते किवें रहूगी। जदों ये लोग नशे पीण लग पे, ये लोग मुहम्मद तो टुट के गुरु नानक नूं मनणों तैयार नहीं। बेशक बाबा नानक जी का मक्का गेड़ के आ गया, मक्का बाबे के मगर टुट गया। बेशक बाबा नानक अली जलारी के पत्थर नूं हथ ला के मोह कर रहा पंजा साहब गुरुद्वारे विच, पर वो लोकां दा मुहम्मद दा नाम छड्ड के बाबे नानक दा नवां नाम लैण दा यतन नहीं कीता। ते मेरे सिखां विच ये गुरु नानक दा दर छड्ड के कोई नूरमहल, कोई सतसंग, कोई किदे नाम लवां, भाव अपने गुरु का दर छड्ड के नवे गुरुआं कोलों जाके नाम लेने शुरू कर दिते। उहदे नाल जिहड़ी साडी कौम की ताकत सी वो खेरू हो गई। पंजाब च असीं संघने सिख बैठे सी, इत्थे साडे गुरुद्वारे बहुत बने ने। मैं होर भी बड़ा दुखी हां, मैनूं पता लग्या कि इस पिंड विच भी 4 गुरुद्वारे बने ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਖਤਮ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਤ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ गुरु नानक ने घर जमे हो, सतगुरु के जन्म में गगन बिठाया। आज ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ केवल खालसा पदवी के हकदार बने हो। पहलियां गल्लां विच नहीं रहना। आज ਤੁਹਾਡੀ नवी ਤੁਹਾਡੀ पूरी नवा जन्म होया, ਤੁਹਾਡਾ केसगढ़ ਦਾ जन्म होया। आज ਤੁਹਾਡਾ धर्म ਦਾ ਪਿਓ गुरु गोबिंद सिंह बनया। आज ਤੁਹਾਡੀ माता साहब कोल बनी है। एक बड़ा का सिद्धांत बनाया जी ਜਿਹੜਾ मेरे पंजाब में हौली हौली कोखलापन आ गया, ये लोग नशे लैन लग गए। ये जरूर है मेरे सारे भरा कहते असं सिख होंगे, हजे ना कोई गल नहीं मुक्की क्योंकि 250-300 साल का सफर तय होया, पर यह गल मुक गई कि खंडे की दौड़ नहीं सकनी। किसी होर बाबे को जिन्होंने कोई पाबंदी नहीं लानी उदों जाके नाम ले लवांगे। इत्थों 5 प्यारिਆਂ को नहीं नाम लेना। 5 प्यारे साडे भरा बन गए ते साडा गुरु बनूगा श्री गुरु ग्रंथ साहब उस दिन तो। इस करके प्यारे हो, ये मेरी कौम की हैगी दुखांत जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा कीता। जितना उन्होंने 10 साल का बच्चा सुनत कराऊगा, वो बच्चा पानी च डुब डालूगा। 9 साल की उम्र बाबा नानक ने योग पाया जान रहा। इतिहास खोल के देखो जिथे बाबा जी ने बाणी उच्चारण की है कि दया का संतोष सूद जातकन की सत वट ए जनेऊ जी का हाई का पांडे बम पंडित जी मेरे जनेऊ में जप होना चाहिए, दया मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर संतोष होना चाहिए, ऐसे गुण मेरे अंदर होने चाहिए। ऐसा जनेऊ मैनू पा, मैं पाने को तैयार है। पर जे 4 धादियां दा जनेऊ पा के मेरे विच दया दी थां मैं डंगर मारदा फिरां, मैं लोकां दा हक खांदा फिरां, मेरे अंदर संतोष ना होए, मैं कहां सारी दुनिया का इसे तरीके नाल पड़ेगा। जेडे 5 विकार ने उहदे वास्ते भी यह कानून लागू है। पहला थोड़ा दया सिंह है, दूजा थोड़ा धर्म सिंह है, तीजा थोड़ा हिम्मत सिंह है, चौथा थोड़ा मोहकम सिंह है, पांचवा थोड़ा सहज सिंह है। थोड़े जो विशेषताएं होनी चाहिए सी। और हर जेड़े बंदे ना सिख नहीं सी बनना वो बंदे को कदे भी कुड़ी नहीं सी देनी, उहदे घर नहीं सी जाना, उन्होंने घर नहीं सी सजना। अब भी लगता है जिथे बाकी जाता रहे उन्हें पता लग जाता कि मैं किहड़ी खानदान जम्मिया, ये कौम किदां दी सिखां दी बनी। पर ऐसियां गल्लां मेरी कौम विच लागू नहीं होईयां, ढिल्लां पै गईयां। अंग्रेज ने साडा घाण बचा पीड़ दिता, सानू सारे नूं पाड़ दिता होया। अज सासी फाटे हैं, हुण मुश्किल साडे अगे की आई है। मैं तुहानूं फिर बेनती कर छोटी जी उधर गुरबाणी वाले पासे लै लूं। इत्थे हैगियां 2 मौतां,
एक मौत हैगी उस बंदे की जिहड़ा सारी जिंदगी अपनी मन की मर्जी नाल उत्थे काम करदा रहा। दूजी मौत हैगी उस बंदे की जिन्हां गुरु के वचनां की कमाई की है। इन्हां दोहां मौतां का बेरवा गुरु ग्रंथ साहब च दिता होया। गुरु पातशाह कहते हैं, सारे ध्यान नाल सुनो मेरे भरावो, गुरु पातशाह कहते हैं मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे। वो मनमुख बंदा 84 लाख रुपये धक्के खाऊगा, कदे डंगर बनूगा, कदे घोड़ा बनूगा, कदे सप बनूगा, कदे प्रेत कुंड च जाऊगा। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे। जितने नरक से मनमुख भोगे गुरुमुख ले बिना मासा है। अगे गुरुमुख की परिभाषा दी हुई है। इसी तरीके ना कोई सोले साहब का जाप करते हैं, उसे तुसी रोज पढ़ते हैं कि साकत हर रस साध ना जाने। साकत जेड़ा तो रब है नहीं, उन्होंने कदे भी नाम का स्वाद नहीं आया, नाम ना नाम लिया। साकत हर रस साध ना जाने, तिन अंतर होमे कंडा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਢਹਿ ਪੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਸਾਖਤ ਹਰਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁੱਪੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। अगली पंक्ति हरि जानते हैं, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा है। जेड़ा नाम जपन लग पिया, गुरु वाला बन गया, गुरु के वचनां दी पालना कर लग पिया। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण बोला 83 लाख का गेट कटिया जाना। दुख जन्म मरण भव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत सो खंड ब्रह्मंडा है। उसकी इत्थे भी बड़ी इज्जत होनी है। अज बाबे कबीर को सारे लोग जानते हैं, रविदास को जानते हैं, गुरु नानक को जानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह लोग जानते हैं, पर मैनू नहीं पता शराबी के घर दे भी दुखी हो जाते हैं भी की कर लिया। ना उसकी घर की वो सुखी होती है, ना उसके न्याणे तो सुखी होते हैं, ना पिंड वाले तो सुखी होते हैं। इस करके बड़ा जीवन का चरित्र बनता। ये अगे साडी दरगाह तक साडे नाल जांदा प्यारिओ, ये मैं तुहाडे नाल सांझ पाई है गुरु के वचनां दी। बाकी गल ये है कि अरदास असीं सारिआं दी करनी है, पाठ असीं सारिआं दा पढ़ना। वो साडा एक गुरमत दा पहलू है रहत मर्यादा विच कि तुसीं की मरे बंदे तो बात करना। अगली मैं तुहाडे नाल सांझ पाई है कि किस तरीके नाल असीं मृतक प्राणी दी शरीर नूं संभालना, वो भी तुहाडे नाल सांझ पाई है। हुण तुसीं इत्थे जिहड़े असीं इकट्ठे होए हां वीर दर्शन साहब दे समय च, इत्थे आके साडे 3 पॉइंट आउट हुंदे ने। एक हुंदा कि ये दर्शन सिंह दे जिहड़े ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ शरीर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ शरीर ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 5-6 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਰੂਹ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਚ ਜੋੜੋ। ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ, ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਭਵਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ
कोई बंदा नशा ना लाए ते सरकार दे नशियां दे खोले हुए ठेके अपने आप की हो जाते हैं बंद हो जाते हैं। जे कोई भी बंदा सिख जड़ा वो कदे भी झूठ ना बोले, किसी का हक ना खाए, करैक्टर के उच्चे रखो। आप अपने घर हाले कादियां जाके देखो, अज तक डीजा नहीं बजे, अहमदिया जमात में अज तक डीजा नहीं बजे। और कादियां जाके देखो, अज तक उन्होंने कोई भी पर्चा पंजाब पुलिस के थाने नहीं लग्या। अज तक उन्होंने कोई भी कुड़ी नंगा सिर करके पंजाब नहीं आई। अज तक उन्होंने कोई ऐसा बच्चा नहीं जिन्हें सुनना हुई होए ते नमाज़ां ना पढ़ना है। ऐसी साडियां कमजोरियां सिखां दियां जिहदे करके अज असीं दुखी हो गए हैं। कुड़ियां नूं जाण वास्ते प्रॉब्लम आण रही है। सिखां दा कुड़ी सिख नूं देनी है, अगला बंदा सिखां दे घर दा जम पिया पर सिख नहीं बनिया, शराब पींदा है। जिहड़ी भी कुड़ी नशे पीण वाले घर जांदी है उसदी जिंदगी उत्थे दुखी होई। अगली कुड़ी ऐसे घर चले गई जेड़ा आंदा मेरा गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, मेरा गुरु सासे वाला है राम रहीम, उत्थे भी पग्गां बन के मेरे भरा बैठे ने, वो भी कदे भी उस घर में साडी कुड़ी नूं बाणी पढ़न नहीं देणगे। राम रहीम को लेके जाणगे, उहदे न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी उत्थे लेके जाणगे। ये हुंदा कौमां नूं मेंटेन करके गां तोड़ना। हुण मेरी बेनती है कि गुरु प्यार वाले हो, जदों कोई सिखां दा पुराणी चढ़ाई करदे हैं, पहली बेनती सिख कौन हुंदा? सिखां दे घर जम के सिख नहीं हुंदा, वो सिखां दा बच्चा हुंदा है। जदों खड्डे नहीं पहुंच सकदा उਦੋਂ तो गुरु का सिख बनता प्रण लैंदा, फिर उन्हें सिख सारी जिंदगी सिखी कमानी है। इस करके ये अज सानू लोड़ महसूस हो रही है कि गुरुद्वारे तो जरूर साडा मैं इसे गल से काफी देर तो चले हैं कि गुरुद्वारे घट्टो घट्ट 3 मुलाजिम चाहिए, एक चंगा ग्रंथी सिंह चाहिए, 2 सेवादार चाहिए, गुरुद्वारे के नाल लंगर वाला होना चाहिए। अज ये काम ने गरीब ते अमीर दे सांझे काम ने, बच्चे का जन्म ते मौत ते आनंद कारज, ये गरीब तो गरीब सिख दे घरे भी होने हैं ते अमीर तो अमीर सिख दे घर भी होने हैं। इन्होंने कोई रोक नहीं सकता, पर ये असीं सोचते हैं कि जे असीं ना कारजां विच घट खर्च करिए, घट तो घट इन्हां 3 कामां 'च घट तो घट खर्च करिए ते सानू पैसा बचाने की योग्यता है, असीं ऐसी चीज़ां 'च ना प्रवृत्त होइए। अगली बेनती है, जदों कोई सिख कौन हुंदा? गुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी कहणगे कि सो सिख सखा बंधत है भाई, जे गुर के भाने में आवे वो मेरा सिख है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भरा है। कौन? जेड़ा गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह के भाने अनुसार जीवन व्यतीत करता, वो है गुरु का सिख। अगली पंक्ति है, अपने भाने जो चले भाई विछड़ जुट, जेड़ा गुरु तो टुट के अपनी मर्जी नाल जिंदगी व्यतीत करदा, वो ऐथे भी गुरु तो विछड़िया, अगे भी कदे गुरपुरी पालू नहीं जाऊगा, और विछड़ के जन्म मांगिया झोटा मिट। अगली बेनती है कि गुरु पातशाह लिखते हैं कि जे आ जेड़े मेरे पीर है सोची बैठे हैं ना, जे इदां दी जिद्दां दी थोड़ी करना च बेनती कीती, इदां दे असीं सारे सिख होइए, नशे ना लईए, झूठ ना बोलिए, किसी का हक ना खाइए, करैक्टर उच्चा रखिए, रोज नितनेम करिए, गुरुद्वारे इकट्ठे होइए, इन्नियां गल्लां नाल साडे पिंड वधिया हो सकदे कि घटिया होणगे? वो इन्नियां गल्लां जे साडे इन्ने गुण आ जाण, साडे पिंड वधिया कि घटिया? अग लगी पई पंजाब नूं ते मुंडे पढ़न च आम चिट्टा इत्थे जो वापरिया, और मैं बड़ा दुखी है कि किते पाकिस्तान जिन्ने अरब कंट्री ने उत्थे किते भी ठेके शराब का लाइसेंस दे के नहीं शराब बेची जाती, लाइसेंस दे के शराब नहीं बेची जा रही। जाओ कादियां दे अहमदिया जमात में पता करो कि ठेका खोल दिता पंजाब सरकार ने, जुट की है इन्होंने ठेका खोलने दी। इस करके मेरी देश की मेरे खास करके पंजाब के सिखां की बुरी हालत हो चुकी है, असीं गुरु तो टुटे हैं। इस करके असीं बेनती करते हैं कि जदों भी कोई सिख चढ़ाई करते हैं, सिख जिहड़े बारे तुहानूं दस्सिया, अगली अगली सिख ते सिखणी की चढ़ाई, जदों भी साडे घर कोई ऐसा सदमा आ रहा, असीं रोना घट है, ज्यादा चीखां नहीं मारनियां। मत मैं बेशक कोई रोग सी सो मैं बोल ना पाया, रोना आना है। बच्चों के सिर से प्यो उठिया, वो काम करके बाहरों पैसा लेके आता सी, उन्होंने आसरा बनता सी, उन्होंने हौसला दिता सी, फिर उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने सदमा है, उसकी घरती भी सदमा है, वो
पति पत्नी का थोड़ा रिश्ता होंदा है 100 पर्दे दी गल्लां सारियां रखणियां होंदियां तो हुण कल्ली रह गई मेरी भैन इहदे नाल नाल ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ बड़े बड़े बंदियां के नाम लिखे जिन्होंने बड़े बड़े प्रवास वो करते ले गए कौन आने फिर किसने सुपने जो संसार चिंता ताकि की है जो अनहोनी नहीं ये होनी सी जड़ी हुई है ये अनहोनी नहीं है चिंता ताकि की है जे अनहोनी होए ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई ऐसी दुखा पड़ के वो प्रभाव को हौसला देना ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਦੀ ਆਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾਣੇ ਹੈ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਕੰਗਾ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਨ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ फिर आप उसकी अरदास करनी कमर कसा करके उन्होंने मरी हुई बॉडी को मथे नहीं टिकाने ना मड़ियां विच ना घर विच हां किसी ने उसका मुंह देखना ते देख ले बाकी उन्होंने मत्था टेकण दी कोई लोड़ नहीं रही जेड़ी विच जागती जोत है उस दे विच एक पासे हो गई रास्ते बड़ा मिट्टी दा रह गया इहदे न करके ਅਸੀਂ कदे मड़ी ਨੂੰ मत्था नहीं टेक सकते ਉਹ केवल मड़ी है ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵੱਛ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹ ਪਿਓ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਆਣ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਊ ਦੀ ਮਨਸਾਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ऐसे काम नहीं करने बाणी पढ़ी जानी ते कीर्तन हो सके ते कीर्तन करी जाना जाप हो सके ते जाप करी जाना अगे अरदास करके घरों चुक लिया तैयारी कर दी हुण सतनाम वाहिगुरू करके शमशान घाट ਨੂੰ तुर जाना रास्ते 'ਚ कोई टमना नहीं करना ये सारी गल गुरु के सिख नाल जुड़ी हुई है टमना नहीं करना जिदा चुक लिया उदे चुक के शमशान घाट चले जाना अध बाटे जाके ਉਹਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁਸਰ ਕਰ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਇਧਰ ਦਾ ਕੱਖ नहीं करना मैं गुरु की बाणी पढ़ने आपा जाना गुरु ते विश्वास रखना अगे जाके शमशान घाट में भी चिखा चुननी है चिखा चुनने जपजी साहब के पाठ पढ़ने हैं इहदे नाल जे हो सके ते आम संगत जी नूं ये तां सारियां नूं जपजी आना चाहिदा सी इन्हां नूं तां सारियां नूं रहना आसानी चाहिदी सी इन्हां नूं तां सारियां नूं आनंद साहब दा पाठ आना चाहिदा पंज पाठ दा हर सिख सिखणी होई जाए अज दे हुण अगे ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗ ਲਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਾਵ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਅੱਗ ਫੜ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ जय कर कीर्त आख्या करते का होए विचारो चित कर गावो सोहला सिरो सिरजन तुम गावो ये पाठ पूरा करना पाठ पूरा करके फिर इहदी अरदास फिर करनी पाठ की बादशाह सोहला साहब का पाठ पढ़िया इहदा फल ने सीधी आत्मा मिले ये करके सारी संगत ना भाव सुधारा जाना
ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਪੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਸੰਤ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਚੇਖਾ ਦੇ ਲਾਗੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਖਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ, ਭਾਵ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਰੋਕਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਰਾਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਰਾ ਰਾਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਭਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਕ ਕੇ ਦੱਬ ਦੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ 25 ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਈ। ਬਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ? ਆਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ 8 ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਣਾ। ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ये सारी अरदास जो थोड़े नाल साझ पा रहा रहत मर्यादा की गल है, अकाल तख्त तो प्रिंट हुई है 1945 तो थोड़े ते लागू हुई। भोग तो बाद जो तुसीं कपड़े दिने या जूता दिने या कोई ऐसी होर चीज़ां दिने हैं, ये ऐसी कोई गल नहीं लिखी हुई कि ये चीज़ां की अगे विधि हो बिगड़े रीत जी गुंडानी ना बाकी खाना जो तुसीं दे रहे हैं लोगों को, ये भी रीत जी कोल नहीं जाना। जे इन्ने बंदे खा गए तो साल में भुख नहीं लगनी, ऐसी गल नहीं है। वो बिल्कुल दुनिया हो रही है, दुनिया बिल्कुल हो रही। इस करके हाँ उदा तुसीं किसी को कोई दान पुण्य करना ते कर दो। जिहड़े मेरे ग्रंथी वीर जी कहते भी ना फलादेश उन्होंने मिल जाए, फलादेश जिहड़े ने वो मैं नहीं कुछ भी नाल सहमत है। गुरु पातशाह बाणी पढ़ी दी अरदास करनी है, नाम जपे की अरदास करनी है, कीर्तन की अरदास करनी है। बाकी गुरु पातशाह कहणगे जे मुहाका धर्मो है धर्मों पितरी दे अगे वस्त सजाणियां पितरी चोर करे बड़ी हाथ दलाल के मुस्फी। दलाल कौन है? उन्होंने तो ब्राह्मण सी, साडा ग्रंथी बनी। ग्रंथी पूरी योग्यता होनी चाहिए, उन्होंने तो हमारे पूरा विश्लेषण होना चाहिए। अगली ये दशहरा हो गया मेरे वीर का, ईद तो बाद कोई भरीना या चवरी कोई चीज ऐसी हो नहीं जी बाकी रह गई, खर्च नहीं करते। मुंडे की दस्तार जे अज तक नहीं सजाई तो सजा सकते हैं, वरना हिंदू अपने बच्चों के मुंडन कराते हैं। असं 10-12 साल के मुंडे के सिर के उत्ते की सजाने दस्तार। दस्तार मेरे गुरु की आन शान है, मेरे पंथ की बहुत उच्ची चीज है। यदि मैं मान मर्यादा को संभाल के रखना जिसके सिर से दस्तार लगी, ये गुरु की बख्शी हुई दस्तार है। ये है दस्तार से सजानी है, ते सजाई जा सकती है। बाकी ਉਹਦੇ नाम का किसी भी टाइम पाठ पढ़ के अरदास की, रोज ਉਹਦੇ नाम के 5 पाठ 10 पाठ मूल मंत्र से पढ़ के अरदास की जा सकती है। हर बंदा अरदास कर सकता अपने विच। ये है छोटे जिहा टॉप टॉप जिहड़े चरणा से साझा करना चाहता। जे अज तुसीं लोग इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखो कि साडी भी किते रात नूं मेरे सारे वीर सोचिया कर, मेरियां भैणां सोचिया कर कि असीं है तां सिख मेरे बाबा नानक दे असीं सिख और साके बन जाइए, सारे इकट्ठे हो जाइए। सानूं कोई बंदा पाड़े तां भी असीं पाटण दा यतन ना करिए, असीं बुद्धू ना बणीए ते अपने गुरुद्वारे नाल जुड़ के रहिए। कश्मीर का बंदा सिखां दा केस नहीं कटा सकदा, पाकिस्तान का सिखां दा मुंडा केस नहीं कटा सकदा। 30,000 पाकिस्तान को दे रखे उत्थे आनंद एक्ट लागू हो गया। पाकिस्तान में जो सिखां का आनंद एक्ट है वो लागू हो गया। मेरे पंजाब च नहीं होया, दिल्ली में लागू हो गया, इत्थे अज तक लागू नहीं होया। तुसीं किसी बंदे नाल ना थोड़े गल्लां थोड़े दिमाग विच है ना, तुसीं किसी इत्थे मैं पुछया वकील नूं कि साडा क्यों नहीं लागू होया, वो आंदा भी पंजाब सरकार ने लागू करना। ये किहना करना लागू होना? सुप्रीम कोर्ट च हो चुकिया वा। ये लागू किहना करना पंजाब विच? पंजाब सरकार। ते पंजाब सरकार तुसीं किसी नूं अज तक ना तो तुहानूं पता भी ना एक्ट कोई हुंदा, ना तुसीं किसी मिनिस्टर नूं कहा, ना तुसीं एमएलए नूं कहा। सारे एप्लीकेशन दो कि साडा भी ना तक जदों भी छोटा बच्चा बाहर गया उत्थे जिहड़ा ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ एक्ट ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ। इस करके थोड़ा जागो, इन्ना लंबा सोना नहीं चाहिए और इकट्ठे हो अपने गुरु के सिर पर रखो। गुरु नानक सबसे बड़ा सतगुरु नानक जी ने गल आखी, जे मुसलमानों को मोहम्मद ते यकीन है, जे असांजा भी ईसा ते यकीन है, ते सानू भी टुटे माड़े गरीब ऐसे फिर भी सानू अपने गुरु नानक ते सिद्क है कि बाबा नानक बहुत बड़ा पैगंबर आया। असि 200 साल में तो सारियां धज्जियां डाल चुकियां होंगियां। इस करके असि गायब का दौड़ भज करके थोड़े चरणों में बेनती करते रहते। आखिरी मेरी बेनती होती है फिर प्यारे हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, इकट्ठे हो जाओ। हर पिंड का एक वधिया गुरुद्वारा साहब रखो, गुरुद्वारे नाल लंगर हाल जरूर तैयार करके उत्थे कदे कितों बेअदबी होती, किसी किसी ने गुटका पाड़ दिता, किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी चुप के जनानी गले कहती है की कहते गल्लां आती उत्थे कटकटते ने बंदे गुरुद्वारे में लीप रखो, उन्होंने चंगी तनख्वाह दो और सारा अपनी जिम्मेवारी का काम कर। ते कुड़ियां दे आनंद कारज गुरुद्वारे करो, ते भुंजे बैठ के लंगर हाल विचों प्रसाद ले सको। इत्थे भी मैनूं पता लगा पहला बेचारे ने देखो देखी गए जी ला दिते कोई गल नहीं, साडे सारे गुरुद्वारे च लंगर चलदा। अनंदपुर साहब जाइए, केसगढ़ साहब जाइए, किसी भी गुरुद्वारा साहब जाइए कितना छकते हैं भुंजे बैठ के छकते, भुंजे बैठ के लंगर छको ते घट तो घट खर्च करो। इन्हां लंगरां ते दाल प्रसादा कदी कोई चीज बना के बना लो, ज्यादा पैसे इन्हां चीज़ों के नाम बात करो क्योंकि सानू खाण दी अकल नहीं, तुसीं ज्यादा खा लेना। ये है लड़की के आनंद कारज। जे तुहाडे गुरुद्वारे च जंज आऊगी ते ओह भंगड़े पाते आणगे कि चुप करके गुरु गुरु करते आणगे।
ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗਾ ਪੈਲਸ ਸਮਝਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੱਥ ਤੇ ਛਕ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰੋ ਕੁਝ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚੋਰਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਪੜ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਕੜਾ ਚੁਕਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਡੀਜਾ ਲਾਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ 12 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਸਲੈਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਲਾਲਚੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੋਹਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਮਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੈਕ ਛਕਾਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਲਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੰਬਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਮਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ 5 6 7 20 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਅਕਲ ਲਾਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੰਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲੀ ਰਤਬਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਾਈ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ चलो मैं नक्शा का पाठ कर हाँ एक मिनट जो तो खास पेंटिंग कर नहीं कौन क्या हमारी तो मेरे भी इतिहास को फिर हसमैन ने अभी आज तक उसे करते इतिहास करते हैं ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਖੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਮਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸਦਾ ਪਾਠ ਪੜੂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ